तो अभी हम कवर करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। तो इसके पहले हमने जो ऊपर वाले पूरे टॉपिक कवर कर लिए हैं, होप्स हो कि आपने वो वाले सारे टॉपिक देख लिए हैं। तो आज का टॉपिक है, जो अभी का टॉपिक है वो क्या है, वो है बिटवाइज ऑपरेटर। देखो इसमें हम सिर्फ बिटवाइज ऑपरेटर नहीं देखेंगे, इस जो पर्टिकुलर सेक्शन में ना हम बिटवाइज ऑपरेटर नहीं देखेंगे, हम बाकी सारे ऑपरेटर भी देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर है। देखो 4 तरह के ऑपरेटर हम देखने वाले हैं, 4 तरह के हम ऑपरेटर देखेंगे। एक तो होगा बिटवाइज, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड होगा लॉजिकल, ठीक है। एक बिटवाइज ऑपरेटर होगा, लॉजिकल हो गया, एक होगा अर्थमेटिक, ठीक है। स्पेलिंग गलत है मुझे पता है। तो एक होगा अर्थमेटिक, और चौथा हो गया लास्ट वाला कंडीशनल, कंडीशनल, ठीक है। 4 तरह के ऑपरेटर देखेंगे हम। तो पहला जो बिटवाइज ऑपरेटर है, पहले मैं इसकी बात कर लूँ। अगर थोड़ी थ्योरी समझने की कोशिश करें हम, बिटवाइज ऑपरेटर से समझो कि कोई भी वैल्यू जब हम उसे देते हैं ना डेसिमल में, डेसिमल यानी कि वो 1 2 3 वाला देते हैं। जो भी वैल्यू हम 1 2 3 डेसिमल यानी कि 1 2 3 मतलब यानी कि कोई भी वैल्यू जब हम डेसिमल में देते हैं किसी भी फंक्शन को, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो डायरेक्ट उस फंक्शन में ऐसे परफॉर्म नहीं करता फंक्शन को कि वो डेसिमल को ले रहा है। वो डेसिमल को ना लेके वो बाइनरी में उसे कन्वर्ट करता है और फिर उस बाइनरी पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बाइनरी, ठीक है। तो ये बाइनरी पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सेकंड है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि जो बहुत ही स्टैंडर्ड है, एंड है, और है, एंड नॉट ऑपरेटर। ये 3 ऑपरेटर हैं। तो एंड जो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक में कौन से होते हैं, जो हमारे जो भी मतलब लाइक ऐसे प्लस होता है, ओके, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, और जैसे डिवीज़न हो रहा है, और कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह के जो भी ऑपरेटर होते हैं, जैसे मॉडुलस हो रहा है, तो ये वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर में आए थे। कंडीशनल ऑपरेटर में कौन से आते हैं, कंडीशन ऑपरेटर में ऐसे लिखते हैं, पहले चेक करी जाती है कंडीशन, ठीक है। ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे ऐसे चेक करिए कंडीशन। उसके बाद लिखा जाता है, अगर ट्रू है तो मैं कुछ भी रिटर्न कर दूँ, मैं लिख देता हूँ ट्रू। अगर सही है तो ये रिटर्न कर दो, अगर नहीं सही है, कुछ गलती है, तो मैं फॉल्स रिटर्न करवा दूँगी, या मतलब कुछ भी रिटर्न करवा सकता हूँ। तो ये आपने देखे होंगे, जावास्क्रिप्ट वगैरह में भी चलते हैं, ये रस्ट वगैरह में भी सब जगह होते हैं, तो आपने देखे रखे होंगे। तो ये इन 4 तरह के ऑपरेटर की हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो एक एक करके हम सबकी बात कर लेते हैं, तो सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे आज, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। देखो ये हमने ऑपरेटर की एग्जांपल ले लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया हमने, ठीक है, ये सब आपको पता है। सबसे पहला है लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही छोटा रखने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें एक ही बार में अगर समझ आ जाती हैं तो वो मतलब बढ़िया है। तो क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ना इन चीज़ों पे, ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम में जब आप यूज़ करोगे तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, करोगे जब भी आप आगे बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे। बिटवाइज ऑपरेटर बहुत ही कम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो खैर, तो अभी इसी को कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोलता है कि देखो ये देखो, 2 बार एंड लगाऊंगा, 2 बार और लगाऊंगा, और नॉट लगा दूंगा एक, ठीक है। ये इनका सिंबल याद रखना। ये देखो ये फंक्शन क्या ले रहा है, मैं पहले इसको खैर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल नाम का इसका फंक्शन है, ये 2 ले रहा है मेरे से, बुलियन ले रहा है, 2 क्या ले रहा है, ये 2 बुलियन ले रहा है। एक्सटर्नल फंक्शन है, प्योर है, क्योंकि हम किसी चीज़ को रीड एंड राइट नहीं कर रहे। रिटर्न क्या कर रहा है, 3 तरह के बुलियन रिटर्न करेगा, एंड का, और नॉट का। देखो 3 तरह के बुलियन इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि मैं 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ इस पर। मैं चाहता हूँ कि तीनों तरह की मेरे चीज़ें रिटर्न हो जाएं, और तीनों तरह की चीज़ें कैसे रिटर्न हो जाए, मेरे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो तीनों चीज़ें रिटर्न हो जाए। सबसे पहले मैं चेक करूँगा एंड को, मैं 2 बुलियन वैल्यू लूँगा, ट्रू एंड फॉल्स, ये कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं मान चलता हूँ मैंने दोनों ले ली, एक ट्रू ले ली, एक फॉल्स ले ली, ए को ट्रू ले लिया, बी को फॉल्स ले लिया। एंड में देखो एंड में अगर दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा, जब ये ट्रू होगा तो यहाँ ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है।
अब और में आ जाओ, मैंने क्या लिया था, पहले ट्रू ली थी, दूसरी फॉल्स ली थी। अब दोनों में से एक भी ट्रू हुई तो ये ट्रू हो जाएगी, तो सेकंड वाली में क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। देखो उसके बाद जो नॉट ऑपरेटर है ना वो एक पे ही अप्लाई करते हो, दो पे अप्लाई नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो एक या ए पे हम ऑपरेटर लगा रहे नॉट, तो ए का मैंने क्या लिया था, ट्रू लिया था, तो ये यहाँ पे ए को फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं, मैं कंट्रोलर सेव करता हूँ, डिप्लॉय। यहाँ बहुत सारे फंक्शन दिखे, खैर वो भी हमारे काम के है नहीं। नीचे वाले अभी अभी मत देखना, मैं सिर्फ ऊपर, नॉट ऊपर वाला ये नहीं, ये रहा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में चलाऊंगा, मैंने क्या बोला था कि मैं पहले ट्रू लूँगा, दूसरा फॉल्स लूँगा, कॉल करूँगा, ठीक है। तो पहला क्या रिटर्न कर रहा है, पहला रिटर्न कर रहा है फॉल्स, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ फॉल्स है ना, तो रिटर्न एंड ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इन दोनों में से एक चीज़ ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, दोनों में, ये देखो ए हमने ट्रू पास किया था तो ये इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। देखो लॉजिकल हमारा कंप्लीट है। देखो लॉजिकल यही है, लॉजिकल में और जितनी मर्जी कहानियाँ बना लो, जो मर्जी कर लो, लॉजिकल लॉजिकल रहेगा ठीक है, जितनी मर्जी कहानियाँ बना लो इसमें, तो ये सेम ही रहने वाला है यार। तो सेकंड चीज पे चलते हैं, ठीक है। इसे मैं नीचे कर दूंगा कि आपको कन्फ्यूजन हो। अभी हम करने वाले बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। अभी सिर्फ ध्यान बिट वाइज ऑपरेटर पर ही होना चाहिए, मैं इसको दोबारा से कट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, मैंने क्या बोला था, इसमें सिंबल का ध्यान रखो। ये देखो यहाँ पे सिंबल मैं दो ले रहा था, एंड को अप्लाई करने के लिए दो सिंबल ले रहा था। जब भी मैं दो सिंबल लेता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं ऑपरेटर को लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, यानी कि एंड, द, नॉर, जोर, जो ये ऑपरेटर है मैं वो यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इनको ध्यान में रखते हुए आगे चेंजेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो बट ये बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर में आप एक ही जो है वो मतलब एक ही सिंबल यूज़ करते हो, जैसे एंड का यूज़ कर लिया मैंने, एक और का यूज़ कर लिया एक ही, ठीक है। ये जोर का है, जोर का जरा चलो जोर भी समझ लेंगे, ठीक है। तो और ये नॉर का, नॉट, सॉरी नॉट, इट्स नॉट नॉर, इट्स नॉर, और सॉरी इट्स नॉट, ठीक है। तो ये एक ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये जब आपका जो एस्केप की है उसके नीचे होगा, ये कमांड एस्केप की के जो नीचे वाली वो दबाओगे ना की, या फिर कंट्रोल जो एस्केप के नीचे वाली की दबाओगे तो वो ना ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। खैर तो पहले बात कर लेते हैं इसकी। देखो सेम है इसमें भी, जैसे हम ऊपर में ले रहे थे वैसे ही मैं इसमें ले रहा हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर है, मैं दो वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। यूइन टाइप की वैल्यू है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हम यूइन टाइप की वैल्यू देंगे इसे। तो जब हम यूइन टाइप की वैल्यू देंगे, यानी कि हम डेसिमल में दे रहे हैं, यानी कि हम 1 2 3 में ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने वैसे ही दिया, बट ये क्या करता है, इनको एज इट इज़ ये नहीं रखता है। ये क्या करता है, जब इन ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ये उन वैल्यू को कन्वर्ट कर लेगा बिट वाइज, यानी कि बिट्स में कन्वर्ट कर लेगा, बाइट में कन्वर्ट कर लेगा। ये बाइट में कन्वर्ट करेगा तो यानी कि वो जो है उसकी वैल्यू बाइनरी में चली जाएगी, तो वो बाइनरी में उन पे जो ही ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। यहाँ पे हम 4 वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, एंड, जोर, और नॉट, ठीक है। ये 4 रिटर्न करके चारों पे हम ऐसे ही देखेंगे। तो पहली वैल्यू देख लेते हैं यार। मैं देखो एक्स में मैं मांगते तो मैं 1 करता हूँ और वाई में मैं 2 कर दूंगा, ठीक है। एक्स में 1, वाई में नहीं, क्योंकि आगे भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जोर वगैरह के। ऐसा करता हूँ, एक में 3 रखते हैं, एक में 5 रख लेते हैं, ठीक है। मैंने एक टैब खोल रखी है यार, आप भी अगर चाहो तो कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। तो ये है, ये URL आप देख लो, ठीक है। ये आप rapidtable.com लिखोगे तो आपको कन्वर्टर मिल जाएगा, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल में खेल रहा हूँ तो यार मैं उसी को सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने पहले बाइनरी किया, दूसरी बार मैंने वो कर लिया सिलेक्ट, क्या, डेसिमल। अगर मैं डेसिमल लिखता हूँ शुरू में और मैं उसके बाद बाइनरी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डेसिमल टाइप करूँगा। देखो पहली वैल्यू क्या रखने वाले, मैं 3, पहली वैल्यू हम 3 रखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो है हाँ, तो यहाँ पे मैं 11 को मैं कर लूँगा कॉपी, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे कि, तो ये वैल्यू है हमारे किसकी, 3 की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, 3 बना देते हैं, ठीक है। अभी मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, दूसरी वैल्यू में 5 कर लेता हूँ, ओके 5 कन्वर्ट, और 5 की वैल्यू मेरे पास आगे आ रही है 101, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ 5 किसके बोला 101। देखो तो इसको क्या कहते हैं, 8 बाइट में हम खेल रहे हैं, तो मुझे ना क्या करना पड़ेगा इसमें। देखो यहाँ पे अगर समझो तो आप
क्योंकि मैं जब भी बाइट रखते तो मिनिमम बाइट जो होती है वो 8 बाइट होती है। मिनिमम बाइट कितनी होती है? 8 बाइट एक हमारे ऑपरेटर में। तो हम 8 बाइट में खेल रहे थे, मुझे ना इसके सामने ना इसको कंप्लीट करने के लिए ना मुझे इसके बारे में 1 2 3 4 5 6, तो मुझे इसके सामने ऐसे लगाने पड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको जाऊँ ना, इसको लेके जाऊँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ यार मेरे को बाइनरी से डेसिमल में वैल्यू दे दो, कन्वर्ट कर दो। देखो 5 आ रहा है, यानी कि मुझे 8 जो बाइट है, 8 जो बिट है वो मुझे पूरे करने हैं। तो वो पूरे करने के लिए मेरे को जो भी वो वैल्यू दे रहा था मेरे को उसके सामने उतने जीरो लगा देने ताकि वो 8 डिजिट हो जाए कंप्लीट। ठीक है, तो 8 डिजिट हमें कंप्लीट करने हैं। तो मैंने 8 डिजिट दोनों कंप्लीट कर लिए, मेरे पास 8 डिजिट ये आ रहे हैं दोनों के। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पास करने वाले हैं यार दोनों में, एक्स में भी और वाई में भी। ऐसा करता हूँ मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ, पहले हम डिप्लॉय करके बाद में देख लेंगे। ठीक है, मैं कर रहा हूँ बिट वाइज, यहाँ पे ढूंढो, ये रहा बिट वाइज। ठीक है, एक्स में मैं पास करूँगा कितना 3, वाई में पास करूँगा 5, कॉल करूँगा। देखो एंड इसने अप्लाई किया, एंड पे इसने मेरे को 1 दे दिया। ठीक है, और पे इसने मेरे को 7 दे दिया, जोर पे इसने मेरे को 6 दे दिया, और नॉट पे इसने मेरे को 252 दे दिया। देखो इतनी अनोइंग वैल्यू कैसे आ सकती है? तो ये इसीलिए आ सकती है क्योंकि ये बिट वाइज क्या करता है, बिट वाइज क्या करता है, ये खेलता ही वैसे है, ये बिट्स में खेलता है। या ये क्या डेसिमल वैल्यू को बाइट्स में कन्वर्ट कर लेगा, तो वो जो बाइट होगी वो उन बाइट्स के साथ खेलेगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये दो वैल्यू थी, देखो ये दो वैल्यू थी। पहला आएगा एंड ऑपरेटर, पहला आएगा कितना, क्या एंड ऑपरेटर आएगा। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, पहले इसको मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो पहला एंड ऑपरेटर आएगा। अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा, ये पहले देखो हर एक सिंगल बाइट को वो देखेगा, 0 और 0, एंड ऑपरेटर 0 0 0 0 0 0 0 1। एंड ऑपरेटर क्या किया, 2 बाइट जब सेम बाइट होंगी तो 1 देगा, नहीं तो वो 0 देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ले जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ जाते हैं, मैं इसको पेस्ट करता हूँ इसमें, तो मेरे को 1 दे रहा है। डेसिमल में मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आपको पहला समझ आ गया बिट वाइज ऑपरेटर में। पहला क्या था, एंड क्या करता है, दोनों की बाइट्स को लेगा, एवरी सिंगल बाइट ऑफ ईच एंड एवरी जो भी हमने आर्गूमेंट पास किया उसकी हर एक सिंगल बाइट पे वो जाएगा, हर एक सिंगल बाइट को दूसरी सिंगल बाइट के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो दोनों सेम है, 0 0 है तो वो 0 देगा, अगर 1 1 है तो 1 देगा, क्योंकि वो एंड है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम, कौन सा नेक्स्ट हमारा है और। ठीक है, नेक्स्ट और है, ओके नेक्स्ट और है। तो और क्या करेगा, दोनों में से एक भी अगर 0 हुआ, इन दोनों में से एक भी अगर 1 हुआ तो वो 1 दे देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 के बाद 1 1 1। ठीक है, तो इसने मेरे को ये दे दिया, क्योंकि देखो इसमें लास्ट वाली में 3 में ये वाले 2 1 है, ऊपर वाले 2 1 है, तो यानी कि तीनों में से एक तो 1 हो ही रहा है हमेशा, तो ये हमें ये वाली वैल्यू दे देगा। मैं इसको यहाँ जाऊँगा और टेस्ट कर लूँगा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या हमारा यहाँ भी 7 है, हाँ देखो यहाँ भी 7 आया। ठीक है, जोर क्या करेगा, जब 2 वैल्यू इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या कर देगा, आई थिंक जब 2 वैल्यू इक्वल है तो उसकी वैल्यू वो कर देगा 1, एंड जब 2 वैल्यू जब 2 वैल्यू अनइक्वल है उसकी वैल्यू 1 कर देगा, और जब 2 वैल्यू इक्वल है तो उसकी वैल्यू 0 कर देगा। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे हमारा जो है जोर। ठीक है, तो जब 2 वैल्यू इक्वल है तो वो क्या कर देगा, 0 कर देगा, 0 0 0 0 0। देखो अब यहाँ पे देखो, ये मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। उप्स, क्या हो गया ये, खैर यार, मैं इसको ना कमांड एक्स करता हूँ और यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, देखो जब 2 वैल्यू अनइक्वल होंगी तो इस 1 देगा, यहाँ पे 1 देगा, यहाँ पे 1 देगा, यहाँ पे फिर 0 दे देगा। ठीक है, जब 2 वैल्यू अनइक्वल होगी तो ये क्या देगा, ये 1 देगा। मैं पेस्ट करूँगा, ये 6 दे रहा है, मैं जाऊँगा यहाँ पे तो ये 6 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए 2 वैल्यू अनइक्वल होनी चाहिए, सबसे पहली बात। तो लास्ट बात आते हैं नॉट। तो नॉट क्या करेगा, ऑब्वियसली जब दोनों वैल्यू हाँ सॉरी, नॉट में तो दोनों वैल्यू की बात होगी नहीं, तो यहाँ तो सिर्फ हम एक्स की बात करेंगे। ठीक है,
एक्स, किसका एक्स, ठीक है, हम उसके एक्स की बात करेंगे, इसके एक्स की बात करेंगे हम, ठीक है। तो एक्स का एक्स क्या बोल रहा है, तो यहाँ अगर 1 1 1 1 1 1 0 0, तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू दे देगा। मैं जाऊँगा उसी टेबल पे, ओ यहाँ जाऊँगा, कन्वर्ट करूँगा, देखो ये, तो ये हमारा हो चुका है कवर बिट वाइज ऑपरेटर का। अगर अभी हम देखो एक चीज़ और कर लेते हैं इसमें, एक चीज़ और देख लेते हैं, वो है राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट बिट में, वो भी देख लेते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी अभी कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट दोनों देखने वाले हैं। पहले तो समझो कि ये होता क्या, क्योंकि हम बिट्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो ये है उसका सिंबल, ये है लेफ्ट शिफ्ट का, ये है राइट शिफ्ट का, ये लेफ्ट शिफ्ट का, ये राइट शिफ्ट का, ठीक है। तो ये जो सिंबल है, देखो ये फंक्शन आपको समझ में आ रहा है, कोई फंक्शन बहुत बड़ी बात है नहीं। अभी ये समझो रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक्स लेफ्ट शिफ्ट बाय एन। क्या बोल रहा है, एक्स को, अगर एक्स मान चलो कि अगर मेरा एक्स है, जो ऊपर वाला एक्स था, मान के चलते हैं कि मैं एक्स को क्या रखूँगा, मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक्स को 3 ही रखूँगा। जब मैं एक्स को 3 ही रखूँगा, फिर भी आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ चलते हैं, डेसिमल में लिखते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ बाइनरी, और मैं इसको 3 कर देता हूँ, ओके 3। तो ये मेरे को 11 दे रहा है, तो मैं जाऊँगा वापस से इसके पास जाऊँगा, 11 दे रहा है मेरे को, इसके आगे मेरे को इतनी जीरो लगानी पड़ेगी 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया मेरा 11, यानी कि सर सॉरी 3 हो गया मेरा। अभी जाके यहाँ पे दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, बैक चेक कर लेते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। 3, ठीक है, तो मेरा 3 आ गया मेरे पास। तो अभी देखो यहाँ पे लिखा होगा कि ये वाला x को आप लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए बाय n। अगर n मेरा 1 है, बाय सपोज करता हूँ मैं कि n मेरा 2 है, चलो 2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर n मेरा 2 है तो इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो। लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब यानी कि ये इस साइड मूव कर जाएगा। किस साइड मूव कर जाएगा, इस साइड, जिस साइड में टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, उस साइड। अगर मैं देखो इस साइड कि ये इस साइड, अगर ये इसको इस साइड मूव करना है तो इसके राइट में कुछ आना चाहिए। अगर इसको मुझे लेफ्ट शिफ्ट करवाना है, लेफ्ट को, इस साइड को, तो इसके राइट साइड में कुछ दूंगा तो ये खुद ही अपने आप लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अभी मैं अगर मैं लिखूंगा कि 2 से शिफ्ट कर दो, क्या करेगा ये, यहाँ से 2 जीरो उठाएगा, कट, और इसके पीछे लगा देगा, इसके पीछे लगा देगा 2 जीरो। क्या कर दिया मैंने, 2 जीरो इसके पीछे लगा देगा। क्या हो गया, अब ये लेफ्ट को शिफ्ट हो गया बाय 2 डिजिट, बाय 2 डिजिट ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करूं, एक चीज़ और देखो, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एक बार और, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखो इसमें यही है ना, तो देखो यहाँ पे मैं 2 में की थी, अब मैं 3 में करता हूँ। मैं मान चलता हूँ कि मेरा n 3 है, तो ये क्या करेगा, इसको, यानी कि अगर 11 को लेफ्ट में 3 शिफ्ट करना है तो इसके राइट में 3 मुझे लाने पड़ेंगे ताकि वो अपने आप ही लेफ्ट में आ जाए। तो यहाँ से मैं 3 जीरो आगे से कट करूँगा और पीछे जाके मैं 3 जीरो लगा दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा, लेफ्ट में मैंने 3 शिफ्ट कर दिया, यानी कि मेरा लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो आ जाते हैं राइट शिफ्ट पे। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, मैं यही पास करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ भी मान के चलता हूँ कि मैं 3 ही पास करूँगा, मेरा 3 ही आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस 3 को राइट शिफ्ट करूँ। राइट शिफ्ट मतलब समझ रहे हो कि यानी कि मैं टेक्स्ट को इस तरफ करना चाहता हूँ, इस तरफ, यानी कि इस तरफ, यहाँ से, यानी कि 11 को, इस 11 को मैं और इस साइड लेके जाना चाहता हूँ। अगर मैं उसको और इस साइड लेके जाना चाहता हूँ तो मुझे उसके आगे कोई ऐड करना पड़ेगा, और आगे मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, जितना n में लिखा होगा। अगर मेरा n में 1 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, अगर n 1 है, अगर n इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, इससे ऐसा लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर n 1 है तो मैं इसके आगे एक 0 लगाऊंगा ताकि ये पीछे चला जाए, ताकि राइट को हो जाए। तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 1। अब क्या होगा, वो 11 जो था वो राइट में चला गया, क्योंकि हमारे पास 8 ही 0 होते हैं। जो लास्ट वाला 1 है वो आउट ऑफ द स्कोप हो गया, मान के चलो आउट ऑफ स्कोप हो गया, वो अब हमें दिखेगा नहीं, यानी कि अब हमारे पास यही वैल्यू बची। अगर मेरे पास यही वैल्यू है
और मेरा जो n है वो इज इक्वल टू 2 है, तो मेरे पास जो बचेगा, क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्योंकि मैंने 2 लेफ्ट में, क्योंकि अगर n 2 है यानी कि मेरे इस वैल्यू को 2 से लेफ्ट राइट शिफ्ट करवा दो, यानी कि 2 मुझे राइट में लेफ्ट में लगाने पड़ेंगे ताकि ये मेरा 2 खुद ही राइट में हो जाए शिफ्ट। जब मैं 2 लेफ्ट में लगाऊंगा, क्योंकि 2 में तो इनकी 2 ही डिजिट थे, तो 2 में लेफ्ट में लगाऊंगा तो ये 2 आउट ऑफ स्कोप चलेंगे, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं कंट्रोलर सेव करता हूँ, इसको दोबारा यहाँ चल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं, वेयर इज माई लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट मैंने क्या बोला था कि मैं पहले 3 को हम क्या करेंगे, क्या था, हाँ ये था ना 3 को ये हमने क्या किया था, 2 बार शिफ्ट करवाया था। 3 को मैं चाहूँगा 2 बार शिफ्ट कर दे, और मेरे वैल्यू ये मुझे 12 दे रहा है। ये भी हमने 2 बार शिफ्ट करके ही बनाई थी। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ जाऊँगा तो ये भी मुझे 12 दे रहा है, यानी कि हमारा जो ऑपरेशन था वो ठीक था। अब चलते हैं यहाँ पे राइट शिफ्ट। मैं यहाँ पे 3 ही लगा रहा था, अगर मैं यहाँ पे 0 लगाऊँ तो सॉरी यहाँ पे 2 लगाऊँ, क्योंकि 2 अगर आगे शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये वाले 2 तो आउट ऑफ स्कोप चले जाएंगे, 11 तो है ना, तो ये 0 देगा बाय डिफॉल्ट। देखो 0 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ, ये मुझे 1 दे रहा है, यानी कि मुझे ये वाली वैल्यू, मैं इस वैल्यू को टेस्ट करता हूँ तो ये 1 दे रहा है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। तो बिट वाइज ऑपरेटर हमने देख लिए हैं, और हमने क्या देख लिया, लॉजिकल ऑपरेटर हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। यार बहुत आसान है, ये अर्थमेटिक है, ये कंडीशनल है। कंडीशनल को थोड़ा साइड रखते हैं, आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन पे। अर्थमेटिक यानी कि प्लस हो रहा है, मैं यार बहुत सिंपल है, मतलब क्या बताऊँ मैं इसमें, मैं 2 वैल्यू ले रहा हूँ यूनिट टाइप की। ठीक है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ यूनिट टाइप की वैल्यू, एक में सम है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, क्वोशिएंट है, ठीक है, और रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये देखो इसमें जब मैं प्लस करूँगा तो मैं वैल्यू जो वो प्लस में पास, सम में पास कर दूंगा, माइनस करूँगा तो इसमें पास डिफरेंस में पास कर दूंगा, प्रोडक्ट वाली है, ये क्वोशिएंट वाली है, और ये मॉडुलस वाली है। तो यार ये तो सिंपल था, ये तो हर एक लैंग्वेज में होती है, आपको पता है, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कंडीशन वाला भी हर एक लैंग्वेज में होता है, पर देख लो इसमें देखने में क्या जा रहा है ना, देखने में क्या जा रहा है। मैं 2 वैल्यू लूँगा, अगर मैं देखूँगा, देखो रिटर्न लिखा हुआ है, रिजल्ट लिखा हुआ है, क्योंकि देखो रिजल्ट मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है। मैंने बोला रिटर्न क्या करूँगा, स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा मेमोरी में। मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है, क्या है अभी ये रिजल्ट, ये बोला अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो रिटर्न ट्रू करो। मतलब अगर ए बी से बड़ा तो ऑब्वियसली रिटर्न ट्रू है, वो तो ट्रू है। अगर ए बी से बड़ा है तो वो ट्रू है, तो ये वाली रिटर्न कर दो। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, फॉल्स है, तो बी इज ग्रेटर देन, तो सेकंड वाला परफॉर्म कर दो। तो यार यही था। तो हमने ऑपरेटर देख लिए, हमने लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, हमने बिट वाइज ऑपरेटर देख लिया, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट देख लिया हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिए हैं, और हमने कंडीशनल ऑपरेटर देख लिए। होप्स होगी आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे, हमारा एक टॉपिक जो मेजर बचा है वो है अनचेक्ड मैथ। ठीक है, बस ये बचा है, बाकी हो चुका है। असेंबली तो हम कवर कर लेंगे, असेंबली का कुछ वो है नहीं खास, बस से ज़्यादा यूज़ नहीं होती असेंबली, बट स्टिल अगर इसमें आ रही है तो हम साथ में कवर कर ही लेंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ सीरीज़ है तो हम कवर करेंगे इसे। ठीक है।